अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है। क्या हाल चाल दोस्तों। उम्मीद अच्छे हालों के कर सकते हैं बट अच्छे हाल नहीं हैं, क्योंकि पाकिस्तान में जो बजट आया था 2024 के जून में वो लग चुका है। और अनफॉर्चुनेट पिछले 2 से 3 साल हमें हो गए हैं, हम हर साल के मिड पर आफ्टर बजट ये वीडियो ज़रूर बनाते होते हैं, जिसका टॉपिक हमेशा से एक ही रहता है, एंड ऑफ वैल्यू फॉर मनी डिवाइसेस इन बॉक्स पैक। तो जी हाँ दोस्तों, इस दफ़ा शब खून कुछ इस तरह का ही लगा है कि एंड हो गए हैं वैल्यू फॉर मनी डिवाइसेस। ऑलरेडी कीमतें बहुत बढ़ चुकी हैं और ये जितने भी मेरे सामने फ़ोन पड़े हैं ये सभी आज से 1 महीना पहले 10-20 हज़ार रुपया कम कीमत में आ रहे होते हैं। तो आज की इस वीडियो में बीइंग अ स्मार्ट यूज़र आपको क्या करना चाहिए इस सर्कमस्टांसेस में, हम थोड़ी सी ये बात करते हैं। और कुछ रेट्स इलॉजिकल बढ़ाए गए हैं जो मेरी समझ से थोड़े से बाहर हैं। शायद आने वाले मॉडल्स के लिए थोड़ा सा जो ग्राउंड लेवल है या ग्राउंड प्लेटफॉर्म है उसको सीधा किया गया है। बट अनफॉर्चुनेट ये एक रियलिटी है पाकिस्तानी मार्केट की, कि मार्केट कभी स्टेबल नहीं हुई। और आज अगर आप एक ऐसे यूज़र हो जो ये सोचते हो कि 2021 की तरह आपको 20 से 30 हज़ार, 35 हज़ार, 40 हज़ार रुपए की रेंज के अंदर कोई बेस्ट वैल्यू फॉर मनी डिवाइस जिसको आप समझते हो कि जिसमें हार्डवेयर अच्छा होता है, जिसमें कैमरा अच्छा होता है, जिसमें डिस्प्ले अच्छा होता है, तो अनफॉर्चुनेट अब ये प्राइस सेगमेंट 5 से 8 हज़ार रुपया महंगा हो चुका है। तो सबसे पहले कीप इट इन योर माइंड। देखो ये बात थोड़ी सी सख्त भी होगी, शायद इससे किसी को थोड़ा सा दुख भी लगे, लेकिन एक रियलिटी है, उसको हमने फेस करना है। अब ये मिसाल वैसी है कि भाई अगर कबूतर आंखें बंद कर लेना तो बिल्ली भाग नहीं जाएगी। आज सिर्फ मोबाइल फ़ोन नहीं महंगे हुए, हर चीज़ पाकिस्तान में 2 गुना कीमत पर आ चुकी है। ऑल्दो डॉलर उसी जगह स्टेबल है 278-80 रुपए के अराउंड। डॉलर की वजह से ये जो रेट बढ़े हैं ये यूज्ड या किट फोन्स के नहीं बढ़े। ओके, वो आपको रेट गिरते हुए चढ़ते हुए मिलते रहेंगे, लेकिन वो एक ही प्राइस सेगमेंट में खेल रहे होंगे। सपोजली आपको जैसे वन प्लस के फ़ोन है 50 से 60 हज़ार रुपये के रेंज के अंदर, मैंने वीडियो दी हुई है आप लोगों को, वो उसी रेंज के अंदर ही मिलेंगे। 9 है, 9R है, 8 है, 8 प्रो है, 80 है, 8 प्रो खैर ऊपर चला जाता है, वो आपको उसी रेंज में मिलेंगे। इसी तरीके से सैमसंग के भी कुछ फ़ोन आते हैं, बट रेट बढ़े हैं बॉक्स पैक फ़ोन के ऊपर। गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया है 18% का, ठीक है। अभी किसी ब्रांड ने उसको 10 से 12% बढ़ाया है अपनी पुरानी प्रोडक्ट पर जो कि स्टॉक मार्केट में अवेलेबल था। किसी ब्रांड ने 18% ही बढ़ाया है, कुछ प्रोडक्ट्स पे 18% बढ़ाया है, कुछ प्रोडक्ट पे अभी भी उन्होंने 10-12% ही बढ़ाया है, जिसका स्टॉक ज़्यादा क्वांटिटी में मार्केट में अवेलेबल है। तो कीप इट इन योर माइंड, यूज्ड फोन्स की वैल्यूज थोड़ी सी बढ़ेंगी जो कि लोकल पीटीए वाले हैं, लेकिन जो किट फोन्स हैं उनकी वैल्यू में इजाफा नहीं होगा, मतलब पैसों में इजाफा नहीं होगा। ऑल्दो वैल्यू फॉर मनी आपको वही नजर आने लगेंगे। आपने पहले ये डिसाइड करना है कि आपको किस टाइप की फोन चाहिए, ठीक है। काइंड ऑफ स्मार्टफोन बाइंग गाइड भी हो जाएगी। आपने अगर लेना है कोई अच्छा हार्डवेयर, अच्छा कैमरा, तो अनफॉर्चुनेट पाकिस्तान के अंदर ये प्राइस सेगमेंट्स चेंज हो चुके हैं। बॉक्स पैक के अंदर तो आपको बहुत सारी चीज़ों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। आज से 2 साल पहले मिड रेंज सेगमेंट होता था 30 से 45 हज़ार रुपए की रेंज के अंदर, मिड अपर रेंज होती थी 60 से 70 हज़ार रुपए की रेंज के अंदर। बजट फ्लैगशिप फोन 1 से 1.5 लाख में होता था, मिड फ्लैगशिप फोन तकरीबन 2 लाख के अराउंड होता था, और प्रॉपर फ्लैगशिप फोन 3 लाख रुपए के अंदर होता था। अब इनमें एक चेंजिंग आई है, ये चीज आपने माइंड में रखनी है। जो बजट रेंज सेगमेंट है वो 30 से 35 हज़ार रुपए में आ चुका है, 25 से 35 हज़ार आप आइडिया ले सकते हो। जो अपर बजट रेंज है वो आ चुकी है 40 से 50 हज़ार रुपए की रेंज के अंदर। अगर 170 रुपए का डॉलर था 2021-22 में, तो यहाँ पर अब 100 रुपया, तो 110 रुपये तो डॉलर का रेट बढ़ गया। टैक्सेशन तब कुछ और लग रही होती थी, अब कुछ और लग रही होती है, तो ये प्राइस सेगमेंट चेंज हुए हैं। जो मिड रेंज है वो आ चुका है 60 हज़ार से 70 हज़ार रुपए की रेंज के अंदर। बजट जो मिड रेंज है वो 50 हज़ार रुपए के अराउंड ही रहेगा ऑब्वियसली। जो मिड अपर रेंज के फोन है वो अब आपको 80 से 90 हज़ार रुपए की रेंज के अंदर मिलेंगे। इसी तरीके से बजट फ्लैगशिप फोन 1.5 लाख से 2 लाख रुपए में आ गए हैं, और मिड फ्लैगशिप फोन 3 लाख रुपए के अराउंड आपको मिलेंगे। और प्रॉपर फ्लैगशिप फोन अब पाकिस्तान की जो करेंसी डिवैल्यूएशन है और जो टैक्सेस सिस्टम है उसके बाद आपको 4 लाख से 7 लाख रुपए तक पाकिस्तानी मार्केट में मिलेंगे। और ये रियलिटी है। आइंदा के बाद जो हमारा कंटेंट अपलोड हो रहा होगा, हम मिड रेंज सेगमेंट, मिड अपर रेंज सेगमेंट, बजट रेंज सेगमेंट को इसी तरीके से काउंट कर सकते हैं। और देखो, मैं खुद से जितना मर्जी एहतजाज रिकॉर्ड कराऊं, जितना मर्जी क्रिटिसाइज करूं, पॉलिसी मेकर्स के कान पर जूं भी नहीं रेंगेगी। जितने मर्जी बाइकआउट कर लूं, मुझे पता है बहुत सारे दोस्त भी कमेंट सेक्शन में जो है ना कमेंट करेंगे बाइकआउट बॉक्स पैक फोन।
बाइकआउट आई थिंक इज अ नॉट अ प्रॉपर सोल्यूशन। बाइकआउट हम कर लेंगे, मैं कर लूंगा, 400-500 बंदा जो कमेंट करेगा वो कर लेगा, बट रियलिटी इज दैट कि पाकिस्तान का अराउंड कुछ 20% आबादी का हिस्सा जो है ना वो मोबाइल फोन बिजनेस से रिलेट करता है। अगर आप बाइकआउट करोगे तो वो बेचारे भूखे मर जाएंगे, ठीक है। तो बाइकआउट तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि उनकी भी कोशिश होगी ना, दे आर डूइंग अ बिजनेस, वो भी एक मैनिपुलेटर्स है, वो भी एक ट्रेडर्स हैं, उनको पता है कि हमने प्रोडक्ट कैसे बेचनी है कैसे नहीं बेचनी है, तो किसी ना किसी चीज़ में वो प्रॉफिट जरूर कमा लेंगे। बट बीइंग अ स्मार्ट यूजर, या मेरे अगर आप सब्सक्राइबर हो ना तो मैं आपको एक ही चीज़ सजेस्ट करने वाला हूँ, ये जितने भी प्राइस सेगमेंट्स हैं ये अभी रिसेंटली रेट बढ़े, मैं रेट के आगे चल के थोड़ी सी आपको मिसाल देता हूँ। आप कोशिश ये करो कि अगर आप एक अच्छा फोन यूज कर रहे हो जो कि आपने रिसेंटली कुछ 4-5 महीने पहले बाय किया है ना, आप उसी को यूज कर लो। आप अगले 6 महीने 8 महीने फोन मत चेंज करो अगर आपको फोन तंग नहीं कर रहा। लेकिन अगर आपकी मजबूरी है चेंज करना है फोन, एक पुराना फोन थक गया है, स्लो हो गया है, आपने फोन चेंज ही करना है, तो आप कोशिश ये करो कि आपको 1-1.5 साल पुराना यूज फोन लोकल पीटीए वाला, 1-1.5 साल पुराना, इससे ज्यादा पुराने फोन की हालत इतनी अच्छी नहीं होगी पाकिस्तानी मार्केट में, आप वो बाय कर सकते हो। थर्ड ऑप्शन आपके पास सिर्फ और सिर्फ किट फोन्स की बचती है। अगर आपको फ्लैगशिप लेवल का हार्डवेयर चाहिए, आपको फ्लैगशिप लेवल का कैमरा चाहिए, फ्लैगशिप लेवल का डिस्प्ले चाहिए, तो अनफॉर्चुनेट आपको थोड़ा सा इलीगल फोन बाय करना पड़ेगा, यही ऑप्शन आपके पास बनती है। चौथी ऑप्शन नॉन पीटीए फोन्स, राइट। रियलिटी है पाकिस्तान की मार्केट पे, हर किसी ने तो सिम नहीं चलानी ना, वो दूसरा कीपैड वाला फोन भी चला सकता है, वो दूसरा एक स्मार्टफोन जो उसके पास ऑलरेडी उसे 4G का हॉटस्पॉट शेयर करके बाकी अपना इंटरनेट वगैरह यूज कर सकता है, अच्छी पिक्चर्स कैप्चर कर सकता है, आईफोन ले सकता है। आईफोन लाख रुपए की रेंज के अंदर 13 सीरीज तक आ जाती है, 13 तक, आईफोन 13 तक का फोन लाख रुपए तक मिल जाता है, तो 13 आपको एक्सपीरियंस भी थोड़ा बेटर प्रोवाइड कर देता है। तो हाँ, ये एक रियलिटी है, तो आपने इस चीज पर अपने पहले आपको डिसाइड करना है। प्राइस सेगमेंट्स कैसे बढ़े हैं, देखो जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि किसी ब्रांड ने 12% बढ़ाया है, किसी ब्रांड ने 18% बढ़ाया है। अब सपोजली हम इन्फिनिक्स और टेक्नो की बात कर लेते हैं, ओप्पो की बात कर लेते हैं। पहले तो हम 50,000 रुपये प्राइस सेगमेंट की बात करते हैं। कैमन 30 8,000 रुपये रेट बढ़ा, इन्फिनिक्स नोट 40 8,000 रुपया रेट बढ़ा है। ये ऑलमोस्ट 50,000 रुपये का अगर आप निकालोगे तो 18% रेट बढ़ाया गया है। लेकिन वहीं पर ओप्पो ने 80,000 वाले फोन का 5,000 रुपये रेट बढ़ाया है। तो ये लॉजिक समझ नहीं आई। इसको समझने के लिए आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, जब प्रोडक्ट लॉन्च होती है तो ब्रांड के पास थोड़ा रूम होता है उसकी कल को प्राइस ड्रॉप करने का, या उसके पास थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि यार हम चलो 2-3 हज़ार रुपये अगर कम भी करेंगे तो हमारी सेल ज़्यादा बूस्ट हो जाएगी। तो ओप्पो रेनो 11F जैसे इसका रेट 5,000 रुपये बढ़ा है, इसमें रूम था उनके पास तो उन्होंने ज़्यादा रेट नहीं बढ़ाया। लेकिन जो प्रोडक्ट अब उनको दोबारा से इंपोर्ट करनी है, जैसा कि नोट 40 है, कैमन 30 है, ये अगले 4-5 महीने चलने हैं, तो उन्होंने अभी से ही इसका रेट इसलिए बढ़ा दिया कि कल को जब उन्होंने इंपोर्ट करना है तो वो 18% टैक्स लग के आ रहा होगा, तो उसका रेट अभी यही स्टेज चलाना पड़ेगा, क्योंकि अभी थोड़ा सा बढ़ाया है और कल को तीसरे दिन फिर इंपोर्ट करनी पड़ जाती है तो फिर रेट बढ़ाएंगे तो फिर ज़्यादा नेगेटिव इंपैक्ट जाता है। तो ब्रांड्स ने इस तरह की कैलकुलेशन से बढ़ाई है। सैमसंग का अगर आप 50,000 रुपये का देखेंगे, फोन A15 है, उसके ऊपर भी 4-5 हज़ार बढ़ाया, लेकिन बड़े फोन के ऊपर थोड़ा ज़्यादा बढ़ाया है। ऑल्दो सैमसंग को बढ़ाना नहीं चाहिए था, क्योंकि सैमसंग की अगली लाइनअप बिल्कुल स्टार्ट है अपना नवंबर के बाद जो है लॉन्चिंग स्टार्ट हो जाएंगी। S25 सीरीज आएगी दिसंबर के बाद, A सीरीज लॉन्च शुरू हो जाएगी। तो ऑलरेडी मार्केट में सैमसंग की एग्जिस्टेंस, जब इन्होंने रेट गिराया था ना, कम किया था, तब थोड़ी तेज हुई थी सेल्स, लेकिन अब नए मॉडल्स के ऊपर भी रेट जो बढ़ाया है 10-10, 12-15 हज़ार रुपया, लाख रुपए के पीछे, ज्यादा नहीं बढ़ाया, मेरे हिसाब में 10 to 12% ही बढ़ाया है, क्योंकि बढ़ाना तो भाई पड़ता ठीक है। तो सैमसंग को चाहिए था कि एटलीस्ट टैकल करता। अब इसमें ना एक ब्रांड बड़ा स्मार्ट प्ले कर रहा है, वो है रेडमी। ऑब्वियसली रेडमी ने अभी तक अनाउंस नहीं की, लेकिन कब तक नहीं करेगा, हो सकता है कि 2-4 दिनों में रेडमी भी अनाउंस कर दे। रेडमी का भी जो 50,000 रुपये का रेडमी नोट 13 है, ये भी आपको 7 से 8 हज़ार रुपये महंगा होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि ये वो प्राइस सेगमेंट है जिसमें ज्यादा टैक्सेस के थोड़ा सा लगाया गया है। ऐसा है ना कि ये टैक्स ऐसे नहीं लगाया गया कि पाकिस्तानी 50,000 रुपये का फोन है, ये ऐसे लगाया गया कि $200 का, $300 का फोन है, उस पर डिफरेंस जो आता है। तो कुछ फोन ऐसे होते हैं जैसे कि $350 की डिवाइस है ना, अगर वो होलसेल में या फैक्ट्री की प्राइस में $320 की आ रही है, तो उसको टैक्स वही लगेगा जो कि 350 से नीचे वाला है। इस तरीके से $200 वाली डिवाइस पे भी वही टैक्स लगेगा। तो इसी वजह से ये 50,000 रुपये वाली जो $200 वाली कैटेगरी है ना, इस पर भी उतना ही टैक्स लग रहा है, और जो $330 की भी है, $340 की भी है ना, उस पर भी वही टैक्स लग रहा है। जैसे वो $351 की प्राइस में जाएगा, उस पर टैक्स वो लगेगा जो $350 से लेके $500 तक की डिवाइस पे लग रहा है, मतलब वो 11-12 हज़ार रुपया है, उससे ऊपर हो जाता है तो उसकी परसेंटेज बढ़ जाएगी, राइट। ये टैक्सेस सिस्टम इस तरह से काम कर रहा है। तो हाँ, सम अप करते हैं, वीडियो को थोड़ी लंबी हो जाएगी अगर मैं और बहुत ज़्यादा डिटेल में जाता हूँ। मेरे इतने सारे फ़ोन मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं कि मैंने सोचा था कि यार ये जो मिड ऑफ दिस ईयर आ रहा है, कोई नए फ़ोन्स लॉन्च हो रहे होंगे,
उनके साथ कुछ कंपैरिजंस करेंगे। बट अनफॉर्चुनेट आई एम टोटली डिसअपॉइंटेड विद द पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट कि पाकिस्तान के अंदर आज भी गवर्नमेंट को ये लगता है कि ये फोन्स लग्जरी आइटम है। मेरे हिसाब में दिस इज अ कंपल्सरी प्रोडक्ट फॉर एवरी पर्सन इफ कंट्री वांट टू बी अ सक्सेसफुल कंट्री। अगर तरक्की करना चाहता है तो भाई मोबाइल फ़ोन को सस्ता करना पड़ेगा, क्योंकि इस डिजिटलाइजेशन इसी चीज़ को कहा जाता है। एक मोबाइल फ़ोन ही डिजिटलाइज करता है इंसान की लाइफ को। इससे जुड़े हुए बहुत सी चीज़ें हैं, बैंकिंग सिस्टम है, ई कॉमर्सेज हैं, मतलब रिलेशनशिप्स हैं, कॉन्टैक्ट्स हैं, दुनिया को काम करके देना है तो मोबाइल फ़ोन से ही रब्ता होता है। और अनफॉर्चुनेट ये जो अंडर पावर्ड चिपसेट या बहुत लोकल लेवल का $100 या $150 की डिवाइस में ब्रांड क्या स्पेसिफिकेशन दे पाएगा, उसके ऊपर भी टैक्सेस ज़्यादा कर दिया है। और गरीब आवाम या मिडिल क्लास लोगों के लिए जो फ़ोन्स होते थे ना, वो अब उनकी पहुंच से दूर कर दिए गए हैं। मिसाल 2021 का 30,000 वाला फ़ोन, आज आपको वो फ़ोन 45 से 50,000 रुपये में मिलेगा, डबल कीमत में। ठीक है, 2021 का 50,000 वाला फ़ोन आज आपको 80,000 रुपये की रेंज में मिलेगा। तो हमारा जो आने वाला कंटेंट होगा आपको भी बियर करना पड़ेगा और हमें भी बियर करना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज़ आर रियलिटी कि प्राइस सेगमेंट्स चेंज हुए हैं। एंड आई एम वेरी रियली डिसअपॉइंटेड टू से दैट एंड ऑफ वैल्यू फॉर मनी डिवाइसेस। तो हम यूज्ड बॉक्स पैक सभी चीज़ों को कवर करते रहेंगे। आप अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर किया करें। दिस वीडियो इज़ जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन टू रियलाइज यू कि भाई अब बेयर करना पड़ेगा, उसके अलावा कोई हल नहीं है। और अच्छा पैसा कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, वरना आपकी एक्सेसिबिलिटी से, कमेंट सेक्शन में गुस्सा निकालने से इनको जूं भी इनके कान पर रेंगने वाली नहीं है। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। आप मुझे कमेंट सेक्शन में राय जरूर शेयर कीजिएगा। और आने वाले टाइम में बहुत सारे फ़ोन्स आपने देखे होंगे, इनको कंपैरिजंस मजीद देखना चाहते हैं कि नहीं चाहते, या हम सिर्फ यूज़ फ़ोन को ही कवर करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों की बहुत सारी चॉइसेस हैं। बी पॉजिटिव और बी हैव अ पॉजिटिव एनर्जी, और पुट करो अपनी पॉजिटिव एनर्जी अच्छा पैसा कमाने के लिए, ताकि अच्छी अब अफोर्डेबिलिटी के अंदर आप आ सको। सो आज की वीडियो में इतनी मुलाकात होगी नई वीडियो में, किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे दे इजाजत। मैं हूं लिबास मास्क से, पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।